अच्छा, हम लोग एजुकेशन की भी जैसे बात कर रहे थे, तो एक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम जो बहुत पुराना चला आ रहा है, अभी सरकार जो है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे अडेप्टेशन हो भी रहा है। अब जैसे हम लोग जब स्कूल में था, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये कुछ एक कंटेंट, मतलब ये कोई काम हो सकता है, कभी इमेजिन नहीं किया था आज से 10 साल पहले। तो ऐसे में एजुकेशन सिस्टम को लेकर हम क्या एक यंगस्टर को बोल सकते हैं कि तुमको किस तरीके से फ्यूचर को लेकर चलना है? या आप जैसे हमने इंजीनियरिंग करी, उस टाइम पे भी हमको नहीं पता था कि हमको कुछ ऐसा करना, वीडियो बनाने के बारे में मुझे भी नहीं पता था, पर हाँ खुद से सीखा तो करने लगे। तो हमें एज अ मतलब जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो आने वाली जनरेशन क्या चीज को देखकर आगे बढ़े? यार मुझे ये तो नहीं पता, पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि आप समुद्र जब पढ़ते हो तो आपको नदी याद रहती है, जब आप नदी को पढ़ते हो तो आपको तालाब याद रहता है, जब आप तालाब को पढ़ते हो तो आपको कुआं याद रहता है, कुएं को जब आप पढ़ते हो तो आपको बाल्टी याद रहती है, बाल्टी को जब याद करते हो तो मग याद रहता है, और मग को जब पढ़ते हो तो आपको बूंद याद रहती है। आप आज इंस्टाग्राम की रील से बूंद को पढ़ रहे हो तो आप समझ लो कि आपको छींटे याद रहेंगे। मतलब आपको आगे तो बढ़ते रहने के आपको लिए लंबा जाना है तो बड़ा पढ़ना पड़ेगा, बड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग पढ़ना पड़ेगा, और सारे पर्सपेक्टिव को पढ़ना पड़ेगा। किसी ये हो गया पेशेंस का खेल, इसमें आपको करना नहीं ये है। बचा नहीं है ना आज के तारीख में। आप अब दो चीज होती है, हाँ 100 चीजों को एक एक बार करो या एक चीज को 100 बार करो, आप कौन सी चीज करोगे? इस एक चीज को 100 बार ही तो आप करेंगे उसमें ना। बाप बन जाओगे, आप उसके बिल्कुल। भगवान बन जाओगे, महारथी बन जाओगे। एक छीनी हथौड़ी जब मारी जाती है, जब जाके पहाड़ भी टूट जाता है। अब आप दिन में 1000 वीडियो देख रहे हो, 1000 लोगों के 1000 पर्सपेक्टिव के 1000 तरीके से, 1000 जेंडर, 1000 कोई लड़का कोई लड़की कोई बच्चा कोई बड़ा ऐसे करके बना रहे हो, तो आप आपका वो पहाड़ तोड़ नहीं पाओगे। आप अलग अलग जगह इतने हिट एंड ट्रायल कर रहे हो कि आपका ट्रायल ही चलता रह जाएगा। मतलब आपने यहाँ खोला, हाँ, फिर खोला, फिर खोला, फिर खोला, फिर बोले पानी नहीं निकल रहा। बोरवेल तो 150 फीट जाना पड़ेगा ना एक जगह तक खोदना पड़ेगा। लेकिन बात वही है ना, फिर वही आ जाती है कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका, कहीं ना कहीं लोगों को ड्रैग करते करते। ये पहले भी था। हाँ, जब नशे आए थे तो सबको बोला गया नशा खराब है, जिसने किया उसने किया, जिसने नहीं किया उसने नहीं किया। आपके एक वीडियो में मैंने देखा था, आपने डिसीजन के बारे में कहा था कि आपको डिसीजन खुद लेना चाहिए, खुद ही लेना है। जो कि आज की सोसाइटी में हमको इतनी इजीली शायद उस चीज की फ्री भी मिलती नहीं है कि नहीं यार, हाँ भैया तो तुम मिलता कुछ नहीं है, करना पड़ता है। अपने घर वालों से कैसे लड़ेंगे? मत लड़ो उनसे, फिर उनसे लड़के भी हार जाओगे और जीत के भी हार जाओगे। कोई मतलब ही नहीं है। लड़ाई लड़ो ना समाज से। इट्स वेरी इजी टू लड़ना परिवार। जैसे अभी आपने परिवार की बात करी, सबसे पहले तो आपको वहीं पे बता दिया जाता है ना कि यार ये तुम नहीं करोगे। तो तुम परिवार से क्यों लड़ रहे हो? तुम बाहर चले हो 6 महीने और प्रूव कर दो खुद को, आपके माँ बाप आपको स्वीकार लेंगे। इमोशनल अत्याचार का क्या नहीं करते हैं इमोशनल। देखो क्या है ना, हम लोगों को आदत पड़ गई है शुगर कोटिंग की, हमको आदत पड़ गई ठिकरा फोड़ने की। आप हारे, आपने माँ बाप पे ठिकरा फोड़ दी, आपसे काम नहीं हुआ, आपने एमबीए चालू को फ्रॉड घोषित कर दी। आपको कोई वीडियो वाला मिला नहीं, कोई कंटेंट, तो आपने किसी और को स्कैमर घोषित कर दिया। हमें चाहिए ठिकरा फोड़ने के लोग, जिसमें पत्थर मारो और वहाँ काम हो जाए। और आदमी शुरुआत करता है अपने घर से। नेवर नेवर टेल दिस। आपको खुद लिए आपको कुछ जानना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देयर इज नो सब्सटीट्यूशन। और अगर आपके पास कोई सब्सटीट्यूशन है तो उसको जादूगरी बोल के बेचना चालू करो मार्केट में, तो बिक जाएगा लाखों रुपए में। अच्छा, एक अभी डिप्रेशन की आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी। सोशल मीडिया के ऊपर मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में बहुत लोग वहीं बैठे रहते हैं और उसके कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी जाते हैं, जो कि इवेंचुअली उनकी रियल लाइफ को भी अफेक्ट करता ही है। करता ही है। उसको कैसे कोप अप कर आपको सकते हैं? फोन छोड़ने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप चला सकते हैं बस। मैंने अभी बीच में मेरे एक और कारण था। मैं पहले ट्विटर पे 6200 लोगों को फॉलो करता, इंस्टाग्राम पे आई वाज फॉलोइंग 2500 से 3000 लोग। तो मेरे से सोशल मीडिया छूट नहीं रहा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग। मैंने इंस्टॉल किया, अनस्टॉल कर दिया, तो 3 दिन में फिर इंस्टॉल कर लिया। वो एक रहता है। तो मैंने एक चीज किया कि जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं उनको छोड़ना चालू करता हूँ। जिस वजह मतलब इसको जिन लोगों को कंटेंट देख के मैं हूँ, जिन लोगों का मैं दिन भर में 100 वीडियो देखता हूँ, मैं उनको अनफॉलो करना चालू करता हूँ। मतलब इस फला व्यक्ति की मुझे रील पसंद आ रही तो इसको रील पसंद नहीं भी आ रही तो भी देख रहा हूँ मैं। ये तो पता भी नहीं चलता कंटेंट में आप कौन सा सिलेक्ट करते हो? रैंडम चलता है वो, तो एल्गोरिदम खेल रही है। 4 सोफे की विशेषता मेरे को कोई लेने देना नहीं। प्लास्टर कैसे करे वो वीडियो आ रहा है, वो चीज आ रही है जो आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। खाने के रील आते रहते हैं जो आपको बनाना ही नहीं है ना, आप कभी खाओगे। हाँ, वही दिखता रहता है। तो वो आप हो ही नहीं। आपको मार्केट, वो मीडिया आपको चला रहा है, आप उसको नहीं चला रहे हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अनफॉलो किया चालू, और मैंने 1 महीने के अंदर सबको अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा यार आप बुरा, बहुत लोग बुरा माने, बहुत लोगों को ऐसा लगा कि बड़ा आदमी बन गया है, पर मेरा सबसे बड़ा रीजन था सोशल मीडिया को छोड़ने के लिए मैंने अनफॉलोइंग चालू करी। तो मैं पहले ट्विटर पे भी 6000 लोगों को फॉलो कर रहा था,
तो रैंडम कंटेंट आ रहा था, रैंडम आदमी का रैंडम सब कुछ आ रहा था मेरे। अच्छा वो 6000 का तो आता ही है, बाकी सजेस्टेड भी तो आता है। वही तो 6000 इंटू और मल्टीपल होता है, हाँ। तो वो मैं नंबर 200-250 पे लेके आया। पहले तो 0 पे ही है, फिर मैंने कहा जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ उसको ही फॉलो करूंगा, फिर वो नंबर 300 पे गया। तो ऐसे करके मैंने सोशल मीडिया छोड़ने की कोशिश करी। आपको आपका मनपसंद मिठाई खड़ा है, आपकी पड़ी है, आपको शुगर है, आप नहीं खाओगे ना। जब आपको आपकी प्रॉब्लम पता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये प्रॉब्लम है मिठाई या ये सोच, तो आपको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। सीधा सा है ना, सिंपल सा मतलब सॉल्यूशन है कि आप उस चीज को छोड़ो। दुनिया सिंपल ही है, कोई बड़ा काम नहीं करता है, सामान्य काम को असामान्य काम तरीके से करना ही सफलता है। हमको ऐसा लगता है कि कोई अम्मा जाएगा, कोई जादूगर आएगा, कोई ऐसा वीडियो ये पॉडकास्ट में ज्ञान मिले, नथिंग इज गोना मेक। मैं भी अपनी व्यूअरशिप और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए पॉडकास्ट दे रहा हूँ।